तो आप सबको मैं निवेदन कर रही थी, जो शास्त्र कहता है, जो संत कहते हैं, हमें उस मार्ग पर सदैव चलना चाहिए। जो महात्मा कहते हैं, जो शास्त्र कहता है, उस चीज़ को हमें जीवन में धारण करना चाहिए। कल चंद्र ग्रहण है और हमने बहुत सारी बातें आपको बताई है, याद है कि भूल गई? याद है ना? तो आप सभी अवश्य ही उन नियमों का पालन करिएगा। और जिनको भूल गया हो तो YouTube पे जाइएगा, उसकी वीडियो अलग से डाल दी गई है। आप फिर से जाके यदि कुछ चीज़ें भूल गए हो तो फिर से आप YouTube पे जा कर के सुन लीजिएगा, और जो जो नियम बताए गए हैं उसे आप अवश्य ही करिएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव रहने वाला है। बहुत पूर्ण रूप से ये चंद्र ग्रहण है, इसलिए इसका प्रभाव जीवन पे पड़ेगा, हर एक व्यक्ति के जीवन पे पड़ेगा, राशियों पे पड़ेगा। तो बहुत बचाव के लिए आप सबको सावधान रहना है, उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पे ना पड़े, उसके लिए ज़रूर आप सब अपने घरों में ये उपाय करें। और एक बात, जितनी सावधानी आपको ग्रहण के समय करनी है, जितनी सावधानी ग्रहण के समय करनी है, ग्रहण के बाद दूसरे दिन यानी 8 नवंबर को भी आपको उससे ज़्यादा सावधानी करनी है। दोपहर 12 बजे ही मंदिर का पट बंद हो जाएगा, ठाकुर सेवा नहीं होगी, पूजा नहीं होगी, किसी प्रकार की क्रिया नहीं होगी, कर्मकांड आदि नहीं होगा। तो आप अपने घर के भगवान को सुबह जैसे भोग लगाते, पूजा करते, जो भी करते सब कर लीजिए। 12 बजे के बाद मंदिर स्पर्श नहीं करना है। फिर आपको, जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं ना, उनको भी अपना व्रत तो कर सकते वैसे ग्रहण में भी, लेकिन जैसे चंद्र दर्शन करते हैं, अर्घ देते हैं, ये सब चीज़ें आपको मानसिक रूप से दिन में ही कर लेना है, 12 बजे के पहले कर लेना है। सूतक काल प्रारंभ होने से पहले ही आपको कर लेना है। जो भी आप पूर्णिमा का करते हैं या दान करते हैं, जो व्रत करते हैं, अर्घ देते हैं, ये सब आपको दिन में ही मानसिक रूप से कर लेना है। चंद्रमा का पूजन, फिर चंद्र दर्शन नहीं होगा क्योंकि ग्रहण काल है। अब विशेष ध्यान देने की क्या बात है कि जब ग्रहण पूर्ण होगा फिर आपको क्या करना है, क्योंकि ग्रहण काल में तो क्या क्या करना ये तो सब पता ही है, सबको चल गया। लेकिन ग्रहण के बाद क्या करना है कि जो आपके घर पे, आपके ऊपर जो भी उसका प्रभाव हो वो समाप्त हो जाए। ग्रहण के बाद क्या करना, वो बहुत ध्यान देने योग्य बात है। सुबह उठ करके सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान करना है। गंगा जल से, अच्छा, गंगा जल से स्नान करने का तरीका होता है कि गंगा जी जाके यदि आप स्नान करते तब तो पूरी गंगा जी मिल गई, लेकिन घर में गंगा जी को कैसे प्रकट करना है, तो पहले अपने घर की बाल्टी में गंगा जल डालेंगे, फिर ऊपर से जल डालेंगे। ऐसा नहीं कि बाल्टी भर लिया फिर ऊपर से गंगा जल डाल रहे, तो सब बेकार हो जाएगा। जल में गंगा जल नहीं मिलता, गंगा जल में जल मिलाया जाता है, तब वो जल गंगा जल बन जाता है। इसलिए पहले गंगा जल डालना है, फिर ऊपर से जल डालना है, और उस जल से आपको स्नान करना है। और यदि गोमूत्र मिल जाए तो और अच्छा है, ऐसे गैया किसी के घर में होती नहीं, तो स्नान करिए, वस्त्रों सहित स्नान करिए। और स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने घर के मंदिर को गंगा जल से स्वच्छ करिए। और जैसे रोज़ आप अपने घर में झाड़ू पोछे तो करते हैं, लेकिन उस दिन कुछ अलग करना है, विशेष करना है। जैसे झाड़ू पोछा आप रोज करते हैं, घर की सफाई रोज करते हैं, लेकिन जब ग्रहण काल लग जाए, सूतक काल लग जाए, तो उसमें विशेष हमें सफाई करनी चाहिए घर की। और केवल सफाई नहीं करना चाहिए, कुछ उपाय भी करना चाहिए, ताकि पूर्ण रूप से उस ग्रहण का, सूतक काल का प्रभाव मिट जाए। घर के मंदिर को स्वच्छ करेंगे और फिर अपने घर की जो साफ सफाई आप करेंगे ना,
तो आपको गंगा जल से ही या गोमूत्र से ही आपको अपने घर की हर वस्तु को पोंछना है, स्वच्छ करना है, शुद्ध करना है, क्योंकि सूतक काल लगा है। तो हर वस्तु को पोंछना है, रसोई से लेकर मंदिर तक। और उसके बाद घर में जो आप पोछा करेंगे, उस पोछे में, उस जल में थोड़ा नमक डाल सकते हैं, अथवा गोमूत्र मिल जाए तो डाल करके फिर उससे घर में पोछा लगाना है, ताकि जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा हो घर पे वो समाप्त हो जाए। और उसके बाद पोछा करने के बाद गंगा जल का छिड़काव पूरे घर में करना है, भीतर से भी और बाहर से भी। इसके बाद में आपको एक विशेष उपाय करना है। क्या? जैसे ये सब करने के बाद भी आपका घर पवित्र हो गया, स्वच्छ हो गया, लेकिन अगर कहीं कुछ भी बच गया है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। क्या करेंगे? गोबर के उपले समझते हैं? कंडे, उपले लेकर के उसमें आप अग्नि प्रज्वलित करके उसमें थोड़ी हवन सामग्री डाल दीजिए। कपूर, लौंग, लोबान, कुछ हवन सामग्री डाल करके और ठाकुर जी को समर्पित करके उसका धुआं पूरे घर में देना है, ताकि जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी उस ग्रहण का, सूतक काल का प्रभाव है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। और वो धुआं देते समय आपको क्या करना है? भगवान के नाम का जप करना है, भगवान के नाम का सुमिरन करना है, भगवान का स्मरण करना है, ध्यान करना है और मन ही मन प्रार्थना करना है कि इस ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव हमारे घर पे, परिवार पे, हमारी संतानों पर ना पड़े और प्रभु की कृपा बनी रहे। सुमिरन करते हुए पूरे घर में उस धुएं को फैलाना है, तब ठाकुर जी की कृपा से वो ग्रहण का प्रभाव मिट जाएगा। कोई प्रभाव ग्रहण का फिर आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। तो आप सभी विशेष ध्यान रखिएगा कि पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण है और ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें क्या क्या करना है। तो ये सुबह उठ करके आपको तुरंत ये सारी चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आप अपना जो भी नियम है, दिनचर्या है, वो करिए। लेकिन उसके पहले इतना कार्य यदि आपने कर लिया तो कहीं भी किसी रूप में आपके घर में उस ग्रहण का गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान की कृपा से सब आपके घर से मिट जाएगा, क्योंकि भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। तो आप सभी विशेष इस बात को नोट कर ले, और जो भूल जाएंगे वो YouTube पे जाके फिर सुन लेना, लाइव जा रही है। तो आप अवश्य ही ये उपाय करिएगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।